सबको नमस्कार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की विभाग ने जारी की। कुछ प्रश्नों के अंदर आंसर गलत मानेंगे और तो विद्यार्थी कोर्ट का रास्ता भी अब अपनाएंगे, रेट लगाएंगे, लेकिन प्रमाण कहाँ से लाएं? तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रमाण यहाँ पर हम सारे प्रोवाइड करवा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न का जो प्रमाण है वो मैं आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो कोर्ट के अंदर मान्य रहेगा। आप कोर्ट के अंदर अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। प्रश्न की अगर अपने बात करें तो प्रश्न ये था कि कौन सी झील अपवाहन के कारण निर्मित पलाया झील का उदाहरण है। देखो, अपवाहन के कारण मतलब वर्तमान का जो भौगोलिक विस्तार है उसके चलते वर्तमान के हिसाब से पलाया का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो, पलाया क्या होती है? पलाया का मतलब होता है अस्थायी झील। जो अस्थायी झील होती है, जो परमानेंट नहीं होती। परमानेंट का मतलब है 12 महीने वो झील नहीं बन सकती। वर्षा ऋतु के अंदर उसमें पानी होता है, वर्षा ऋतु के बाद वो सूख जाती है। तो जो परमानेंट झील नहीं होती वो एक प्रकार की पलाया होती है, भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं। विभाग ने इसका आंसर माना लूणकरंसर, जो सही भी है, लेकिन इसका उत्तर डीडवाना भी सही है। दोनों है। हमने ज्यादा आजकल इसका जो एग्जाम्पल है वो डीडवाना है, तो हमने अपने आंसर की में डीडवाना बताया था। लगभग ने इसका सांबर भी माना था भाई। अब एक सीधी सी बात है, अगर मैं सांबर की बात करूं तो सांबर तो भाई पूरे भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करती है। इसका मतलब इसमें वर्ष भर पानी रहता है, तभी तो वर्ष भर ये नमक बनाती है। और 5 नदियां इसमें पानी लाती है, मेंथा, रूपनगढ़, खाड़ी, खंडेला, तुरतमती। और 5-5 नदियों का पानी इसमें अगर आ रहा है तो सीधी सी बात है पानी की मात्रा तो इसमें वर्ष भर रहेगी। तो ये तो अस्थायी हो नहीं सकती, है ना, ये तो स्थायी है। और जो पचपदरा झील है ये अपने सबसे प्योर नमक बनाती है, पंचाभील ने बनवाई थी, कृत्रिम झील है। ये भी एक स्थायी झील है, इसको भी अस्थायी नहीं मान सकते। जबकि डीडवाना जो झील है ना, ये प्राकृतिक झील है। और कोई भी प्राकृतिक जलाशय बनेगा वो कभी ये नहीं देखेगा कि ये नदी है इसके पास मैं बन जाऊं, ये झरना है इसके नीचे मैं बन जाऊं। प्राकृतिक है, नेचुरल है, कहीं मर्जी बन जाए। और जो नेचुरल जलाशय बनेगा वो तो वर्षा ऋतु में बनेगा, वर्षा ऋतु के बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो इसका स्पष्ट परिभाषा ये होती है कि जो नेचुरल जलाशय होते हैं, प्राकृतिक जो जलाशय होते हैं ना, वो सारे अस्थायी होते हैं, इसलिए वो सब पलाया झील के एग्जाम्पल है। और जो कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, वो सारे स्थायी होते हैं। इसमें क्या है कि लूणकरंसर, पहली बात तो कि आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है ना। राव लूणकरण के द्वारा ये जलाशय बनवाया गया था। लेकिन अपवाहन के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से भाई ये एक अस्थायी झील भी है, क्योंकि इसमें किसी नदी नहर का पानी बड़ी मात्रा में छोड़ा नहीं जाता। वर्षा ऋतु के अंदर इसका पानी इकट्ठा होता है और वर्षा ऋतु के बाद ये वापिस सूख जाती है, बहुत ही कम मात्रा में नमक का उत्पादन कर पाती है। तो इसका मतलब है वर्तमान में ये भी एक अस्थायी है, ये भी एक अस्थायी है। सांबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सांबर तो भी एक स्थायी झील है। पलाया का मतलब अस्थायी होता है, तो इसका मतलब है इसका बी नंबर ऑप्शन भी सही है और इसका सी नंबर ऑप्शन भी सही है। ठीक है, दोनों इसके सही है। अब दोनों जब इसके सही है तो इसका एक ही बचता है कि विभाग को ये प्रश्न यहां से फिर डिलीट करना पड़ेगा। सांबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है जो कोर्ट के अंदर मान्य है, राजस्थान सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय, उसका प्रकाशन हिंदी गणित अकादमी, राजस्थान ज्योग्राफी की प्रमाणित बुक HM सक्सेना के द्वारा, जो महान भौगोलिक वक्ता है, राजस्थान हिंदी गणित अकादमी, राजस्थान सरकार के द्वारा पुस्तक का प्रकाशन होता है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसके अंदर शामिल है। ये बुक का कवर पेज है। और इस नए एडिशन के अंदर अगर आप 34 नंबर पेज पर आओगे तो 34 नंबर पेज में खारे पानी की झीलों की डिटेल है और लास्ट में उसमें लूणकरंसर लिखा हुआ है ना, लूणकरंसर है। और उसके बाद एक लाइन, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उस पैराग्राफ को आप ढंग से पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान की नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलें तलोदी, कुचामन, कावोद, कचोर, रेवासा आदि है। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती है, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। यानी कि पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया या अर्जेंटीना के साल्टा झीलों के समान है। यानी कि जो समस्त लवणीय झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल वाली, वो सब की सब पलाया झील के समान है।
सब पलाया के एग्जाम्पल है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में कोई भी अगर प्राकृतिक जलाशय होगा तो वो प्राकृतिक जलाशय किसका होगा, वो पलाया झील का ही एग्जाम्पल होगा। तो इसका सही उत्तर वैसे बनता है डीडवाना। ठीक है, तो ये अगर आप प्रमाण लगाते हो तो इस परिभाषा के हिसाब से या तो वो आंसर इसका मान लेंगे सी नंबर डीडवाना मान लेंगे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, वर्तमान भौगोलिक विस्तार के अनुसार लूणकरंसर भी अस्थायी है, तो इसमें डीडवाना व लूणकरंसर दोनों को अगर सही मानेंगे तो ये डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन परिभाषा के हिसाब से पलाया अस्थायी होती है और पश्चिमी राजस्थान में जो प्राकृतिक लवणीय झीलें हैं वो सब की सब पलाया झील के समान है, तो वो एक डीडवाना है इसका उत्तर। तो ये आप प्रमाण कोड में लगा सकते हो। ये बुक का कवर पेज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने रिट लगाते हैं तो उसके अंदर पेपर में पर्सन कौन सा था वो लगाना होता है। उसके बाद आपका प्रूफ क्या है उसका कवर पेज लगाना होता है। इसके अंदर एक अंदर वाला जो पेज है वो भी साथ में अटैच कर लेना, और उसके बाद में पेज नंबर संख्या स्पष्ट दिखनी चाहिए, और जो पैराग्राफ है जिसको आप प्रूफ मारे उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, वो ई मित्रा कर देगा। तो ये पैराग्राफ हाईलाइट करोगे, इसमें पलाया वाली जो लाइन है वो हाईलाइट करके आप इसको कोड के अंदर रिट लगा सकते हो। इसमें आपका डीडवाना उत्तर सही माना जाएगा या ये प्रश्न डिलीट होगा। ये इसका प्रूफ है, आधार है, आप इसको कोड के अंदर ले जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारों ने सांबर माना था, और सांबर जब आंसर की मानी गई थी तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे भी पूछ रहे थे कि सर क्या सांबर ही होगा, लेकिन उस दौरान भी मैंने स्पष्ट कहा था कि सांबर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। पलाया का मतलब अस्थायी झील होता है, शब्दों को समझा करो। इसीलिए लगभग क्लासों के अंदर आजकल हम बोलते हैं कि फैक्ट को रटो मत, कॉन्सेप्ट पर समझने पर ध्यान दो। पर्सन जो बनेगा वो प्रैक्टिकली पर्सन बनेगा, लाइन टू लाइन पर्सन एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा। और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बहुत बड़ी गड़बड़ करवा देते हैं, और 0.01 नंबर भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो आलस मत करना, अगर आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ रहे हैं तो भी आप रिस्क मत लेना, कोड जरूर जाना। अगर आप जा सकते हो बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट के अंदर प्लस ही है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है, फायदा ही होगा। ठीक है, अगर आपका डीडवाना किया हुआ है तो ठीक है। लूणकरंसर किया है तो विभाग ने मान लिया, डीडवाना किया तो भी है। प्रमाण लगाओगे तो लगभग डीडवाना ना तो ये डिलीट होगा। ठीक है, दो ही इसके रास्ते निकलते हैं। ठीक है, चलो भाई, सबका धन्यवाद। और सुपरवाइजर वाले जितने भी आपके टच में विद्यार्थी है सबके साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी कोर्ट जा सके और वो भी अपने स्कोर को प्लस कर सके। क्योंकि सहायता कोर्ट का नियम होता है कि जो रिट लगाते हैं उन्हीं को उसका बाद में बेनिफिट मिलता है, तो वो नियम वगैरह भी आप जरूर देख लीजिएगा। कोई भी मित्र होगा वो आपका हेल्प कर देगा। बुक मैंने बता दी आपको, कोई भी बुक डिपो पर लेकर इसका साफ साफ फोटो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वो ई मित्रा वाला बना लेगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबका धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।